इंसानियत। सुमित और माया की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके घर में सुमित, माया और सुमित की माँ ही थी। सुमित की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी माया के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। सुमित और माया की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे, और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ सुमित का व्यवहार। सुमित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता, और कभी गुजरे हुए जमाने की बातें करने लगता। माया को सुमित की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते। उसने सुमित को कई दफा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था। वो अब नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही सुमित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। सुमित को उस समय कुछ न सूझा तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में माया भी आ गई और सुमित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई, और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? माया ने खून से गंदी होती बैकसीट को देखते हुए सुमित से कहा। माया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन सुमित ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर सुमित एकदम चुप हो गया। माया कुछ सुनना चाहती थी, जो सुमित ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज ही आ रही थी। क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी सुमित ने धीमी सी आवाज में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान की पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था। और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर ये खुशी ज्यादा दिन न टिकी। अगली ही सुबह मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। सुमित पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी था। ये सुन माया को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन माया ने फिर से समझाने की कोशिश की। सुमित, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं हैं जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? माया को टोकते हुए सुमित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा, और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं, बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। माया को आज सुमित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला होने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन, जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी, और तुम जैसा ही कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद आज वो हमारे साथ होते। माया सब समझ चुकी थी।
उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। सुमित ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त माया कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुमित के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर न था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखा और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, न कि पैसों की।